कराची में ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। सब्जी मंडी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध में सुबह 10 से शाम 6 तक महफूज सफरी औकात हैं। कौमी शाहराह पर मांगा मंडी, फूल नगर और पत्तोकी में भी धुंध है। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। चमन शहर और गिरदोनवा में तेज बारिश। कला अब्दुल्ला, तुबा चकजई में तेज हवा के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे, दीवारें गिरी, दरख्त उखड़ गए। शुमाल बालाई बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। कंट्रोल रूम के मुताबिक शीलाबाग और कोजक टॉप के 3 मकामात पर आसमानी बिजली भी गिरी। बालाई पहाड़ी इलाकों में तेज जालाबारी भी रिकॉर्ड। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी खयानत के मुर्तकिब करार। मजमूई तौर पर 17 बरस कैद की सजा, 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुना दिया। सऊदी वली अहद से वसूल बुल्गरी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाने में जमा ना कराने पर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बुल्गरी ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए से जायद थी। प्राइवेट फर्म से ज्वेलरी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई और कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा कराए गए। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कोट लखपत जेल में 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। फैसला ATC जज अरशद जावेद ने सुनाया। अदालत ने उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। सजा इन मुल्जिमान पर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियाँ और कलमा चौक में कंटेनर जलाने का जुर्म साबित होने पर सुनाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुँच गए। इराक़ी हुक्काम ने बगदाद में सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की आला इराक़ी क़यादत से मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। ऐवान सदर के एलामे के मुताबिक सदर का दौरा पाक इराक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक का कहना है कि मंसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। $600 मिलियन विफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए गए हैं। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। प्रोग्राम IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से हम आहंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए वफाक़ी वज़रा को एक्सपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुल्की बरामदात पर जायज़ा इजलास में कहा, वफाक़ी वज़रा मुख्तलिफ सनती और तजारती शहरों में बरामद कुनंदगान के पास खुद जाएँ। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पंजाब को छोड़कर दीगर सूबों में नए सूबे बनाने की हिदायत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब में गवर्नेंस नज़र आती है, जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। बड़े सूबे में ज़्यादा आबादी, गवर्नेंस, सेहत और तालीम भी बेहतर है, अमन भी है और विजन भी है। छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। तमाम अहदेदारान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अवामी राबतों का सिलसिला तेज़ करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का अटक में खुली कचहरी से खिताब। कहा, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं। आइंदा कुछ रोज़ में नामवर सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रही हैं।
कई बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। ग्यारह साल बच्ची की जान बचाने पर बरतानवी जज की जानिब से पाकिस्तानी नौजवान की तारीफ। अब्दुल्ला तनोली को अवामी फंड से 1000 पाउंड इनाम देने और हमलावर को हाई सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल में रखने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अगस्त में पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल्ला तनोली ने बरतानिया में 11 साल की बच्ची को मुसल्लह हमलावर के चाकू के वार से बचाया था। अब्दुल्ला लेस्टर स्क्वायर के एक दुकान पर बतौर गार्ड फराइज अंजाम दे रहा था। बच्ची की चीखें सुनकर उसने हमलावर को काबू करके पुलिस के हवाले किया था। अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदों की मियामी में मुलाकात। गजा जंगबंदी मंसूबे के अगले इक़दाम का जायज़ा। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा, मुलाकात में गजा जामे अमन मंसूबे के मरहलावार नफाज के लिए अगले इक़दाम का जायज़ा लिया। मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए आइंदा हफ्तों में मज़ीद मुशावरत होगी। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के चौथे दिन के अख्ताम तक मैच पर ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 विकेटें, जबकि इंग्लैंड को 228 रन दरकार। 435 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना लिए। विल जैक्स 11 और जिमी स्मिथ 2 रन के साथ क्रीज पर। सखर मैराथन आज होगी। इटली, कनाडा, बरतानिया समेत 10 ममालिक के 28, जबकि मुल्क भर से 3000 रनर्स सखर पहुँच गए। मैराथन की तैयारियां मुकम्मल। बैनुल-अक़वामी और कौमी एथलीट्स की पाकिस्तानी खानों से तवाज़ो। खिलाड़ियों का सकाफती गीतों पर रक़्स। 29वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे रोज मतलूब अहमद 6 अंडर पार खेलकर टॉप पोजीशन पर आ गए। चैंपियनशिप की अख्तामी तकरीब आज कराची गोल्फ क्लब में होगी। पीसीबी गनी स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल बीकन हाउस लाहौर ने जीत लिया। एचएसएन कॉलेज को शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बीकन हाउस की क्रिकेट टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपए देने का भी ऐलान। कहा, स्कूल लेवल पर क्रिकेट को फरोग दिया जा रहा है। एचएसएन कॉलेज को भी क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड बीकन हाउस और एचएसएन कॉलेज में कॉन्सर्ट कराएगा। और रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के लिटिल स्टार्स आज दुबई में एसीसी अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। फैसला कुन टाकरे के लिए ग्रीन शर्ट्स की दुबई क्रिकेट अकेडमी में भरपूर तैयारी। पाकिस्तान टीम के कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है कि फाइनल के लिए पूरी तरह तैयार हैं, फाइट करेंगे, टाइटल हासिल करने की कोशिश करेंगे।